हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रम IAS। आज हम वॉरियर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम मई करंट अफेयर्स के पार्ट 2 को देखेंगे और मई मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। ये बिहार का करंट अफेयर्स सीरीज हम कर रहे थे, तो अभी हम इसे स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं अप्रैल मंथ के लिए एंड एक वीडियो मई मंथ के लिए आ चुका है। ये मई मंथ का सेकेंड पार्ट है और इसके बाद हमारा बिहार से जो मई करंट अफेयर्स है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। इस PDF में मैंने हिंदी वर्ड्स भी इंक्लूड करे हैं हिंदी मीडियम के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने काफ़ी जगह हिंदी वर्ड्स को लिखा है, तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट करंट अफेयर हमारे पास है घड़ियाल्स के बारे में। घड़ियाल्स इन द बिहार गंडक रिवर। अभी रिसेंट जो सर्वे हुआ था उससे हमें पता चलता है कि हमारे जो गंडक रिवर है बिहार में, उसमें घड़ियाल्स की पॉपुलेशन 217 हो गई है। और जब हमने लास्ट टाइम देखा था मीन्स 2014 में, तो वो 30 थी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है 30 से 217 हो गई है। ये पॉपुलेशन इंक्रीज दिखा रहा है बिहार के सक्सेसफुल एफर्ट्स को। जितने भी उसने कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए हैं घड़ियाल के पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में, वो सक्सेसफुल रहा है। और ये जो सर्वे था ये कंडक्ट कराया गया था 284 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ दिस गंडक रिवर। मतलब गंडक रिवर के इतने दूरी पे ये पूरा का पूरा सर्वे कराया गया था बिटवीन दिस गंडक बराज एंड रेवा घाट। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो सर्वे कराया गया था ये कराया गया था फरवरी मंथ में 21 से 28। वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा बिकॉज ये जो पॉपुलेशन था 30 था 2014 में, और अब कितना हो गया है 217 इन दिस 2023। अब ये जो गंडक रिवर है इसके बाद मीन्स इस इवेंट के बाद जब इसमें 217 घड़ियाल्स मिल रहे हैं, दिस गंडक रिवर बिकेम द सेकेंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग साइट फॉर घड़ियाल्स आफ्टर दिस चंबल सेंचुरी। चंबल सेंचुरी आपको पता है ओडिशा में है, वो बिहार की वो पूरे कंट्री की पहली सक्सेसफुल ब्रीडिंग साइट है। और इतना अच्छा मतलब वी कैन से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, इतना अच्छा अचीवमेंट के बाद जो हमारी गंडक रिवर है वो बन गई है पूरे इंडिया की सेकेंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग साइट आफ्टर दिस चंबल सेंचुरी। इतना फैक्ट आपको इस न्यूज के बारे में पता होना चाहिए। घड़ियाल्स के यहाँ पे स्नाउट होता है, आप ऐसे पहचान सकते हैं। एंड नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा 4th नेशनल वाटर अवार्ड 2022। ये जो 4th नेशनल वाटर अवार्ड है 2022 का, ये दिया गया है अभी मई 2023 में, जिसमें जो हमारा बिहार है वो 3rd बेस्ट स्टेट निकल कर आया है। किस फील्ड में? वाटर कंजर्वेशन के फील्ड में। वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स काफ़ी अच्छे लिए, काफ़ी अच्छे मेजर्स लिए हमारे बिहार गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से इसकी जो रैंक है इस नेशनल वाटर अवार्ड इवेंट में 3rd आई है। और ये जो अवार्ड है दिया किसने है? जल शक्ति मिनिस्ट्री ने दिया है। और ये जो इवेंट था, जो 4th नेशनल वाटर अवार्ड 2022 जो ये अवार्ड दिया गया, वो इवेंट हुआ था विज्ञान भवन में, न्यू दिल्ली में। और इस नेशनल वाटर अवार्ड में जो फर्स्ट रैंक है वो है मध्य प्रदेश, सेकंड पे है ओडिशा एंड थर्ड पे है बिहार एंड आंध्रा। बिहार ने ये जो 3rd पोजीशन है ये आंध्रा के साथ शेयर किया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। स्कॉच अवार्ड, तो आप जानते हैं कि सारे रैंकिंग, ये सारे अवार्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे मई मंथ के हैं, तो आप ऐसे याद करेंगे। स्कॉच अवार्ड 2023 में बिहार को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, हम अभी इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जो बिहार का आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है उसको मिला है स्कॉच अवार्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस किन्नर महोत्सव। ये एक एनुअल इवेंट है, मतलब ये हर साल महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ऑनर करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए। ये हर साल हम लोग इस फेस्टिवल को, इस महोत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी बिहार की जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है वो भी सेलिब्रेट करती है और वो 2016 से इस महोत्सव को सेलिब्रेट कर रही है। तो इस चीज़ के लिए, इस किन्नर महोत्सव के लिए बिहार का जो ये मतलब टूरिज्म एंड कल्चर, और या फिर बोल सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इसको मिला है सिल्वर कैटेगरी में अवार्ड, स्कॉच अवार्ड। नेक्स्ट है हमारे पास विराट रामायण मंदिर। ये आ रहा है हमारा बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में।
और ये जब बन जाएगा 2025 में, मतलब जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये बस स्टार्ट हुआ है, तो ये जब बन जाएगा तो ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बन जाएगा। अभी तो हमें पता है कंबोडिया में जो अंकोर वट टेम्पल है वो लार्जेस्ट है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल बन जाएगा, रामायण टेम्पल। इसके बारे में और भी फैक्ट्स हैं जो हम देखते हैं अभी। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ये इसका पूरा मतलब जो भी बोल सकते हैं ब्लूप्रिंट है, जो ऐसा इस टाइप का ये बनाया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है विराट रामायण मंदिर, ये ड्रीम और बोल सकते हैं किसका आइडिया है, किसका कंसेप्ट है, आचार्य किशोर कुणाल जी का एंड बहुत सारे डिवोटीज का, जो मतलब चाहते हैं कि ये मंदिर बनाया जाए, और उन्हीं लोगों का ये आइडिया है। और ये आ रहा है हमारा ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। टेम्पल के कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो ज़्यादा डिटेल में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ये जो एरिया है ये 3.67 लाख स्क्वायर फीट में फैला होगा, और ये मतलब ये लेंथ एंड ब्रेड्थ आप देख सकते हैं। वैसे इसका टोटल एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपैरिजन। और ये जो हमारा यूपी में अयोध्या टेम्पल है उससे भी बड़ा है। जब ये वर्ल्ड लार्जेस्ट बनने जाना है तो जनरली उससे बड़ा ही होगा। और इस टेम्पल प्रेमाइसिस के अंदर 22 टेम्पल्स हैं जो कि वैष्णव सेक्ट एंड शैवा सेक्ट दोनों के लिए डेडिकेटेड है। वहाँ पे आपने हिस्ट्री में और बोल सकते आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा शैविज्म, वैष्णविज्म। तो ये विष्णु एंड शिवा, दैट इज वैष्णव एंड शैवा, दोनों गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए डेडिकेटेड है। और इस टेम्पल प्रेमाइसिस के अंदर 22 टेम्पल्स आने वाले हैं। अगर हम बात करें मटेरियल्स, इसमें कौन से मटेरियल्स यूज करे गए हैं? ग्रेनाइट का यूज हो रहा है, महाबलीपुरम ग्रेनाइट। 250 tons, that is 250 tons of महाबलीपुरम ग्रेनाइट will be used in this। एंड ये जो ग्रेनाइट है मतलब ये महाबलीपुरम ग्रेनाइट, इससे हम लोग बनाएंगे एक शिवलिंग, साथ के साथ सहस्त्र शिवलिंग भी बनाया जाएगा, जिसका मतलब है 1000 लिंगम्स, जो कि 8th सेंचुरी के बाद कभी कंस्ट्रक्ट करा ही नहीं गया है इंडिया में, मतलब हमारे देश में। तो ये बहुत ही बड़ा बोल सकते हैं इस रामायण टेम्पल में एक यूनिक फीचर होगा कि एक शिवलिंग बनाया जाएगा और साथ के साथ सहस्त्र शिवलिंग का भी निर्माण होगा। और ये 8th सेंचुरी के बाद पहली बार हो रहा है, उसके बाद नहीं। और अगर देख सकें इसका हम प्रोजेक्टेड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट कि ये जो पूरा रामायण टेम्पल आने वाला है इसका कॉस्ट कितना होगा, 500 करोड़ रुपीज। और ये आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था, इट विल बी टॉलर देन द करंट लार्जेस्ट टेम्पल अंकोर वट टेम्पल इन कंबोडिया, जो कि 12th सेंचुरी में बना है, उससे भी ये लंबा होगा। ये जो टेम्पल है ये 3 स्टोरी स्ट्रक्चर का आएगा, और इसमें हम 20,000 से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 20,000 लोगों के लिए जगह होगी इस टेम्पल के अंदर। सो हमने इस रामायण टेम्पल जो कि ईस्ट चंपारण में आने वाला है उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स देख लिए हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। वो है कंट्री का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जिसे हम बोलते हैं डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। तो ये जो कंट्री का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये आ रहा है पटना में, और ये इसे हम बोलेंगे NDRC, दैट इज नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ये जो रिसर्च सेंटर है ये पटना में आ रहा है, दैट इज इन द प्रेमाइसिस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय के प्रेमाइसिस के अंदर ही होगा ये। और ये रिवर गंगा के पास होगा, क्योंकि ये जो हमारा डॉल्फिन है गैंगेटिक डॉल्फिन, ये गंगा में ही मिलती है, फ्रेश वाटर में जनरली मिलती है ये गैंगेटिक डॉल्फिन्स। तो ये हमारे रिवर गंगा के पास, क्योंकि उनसे रिलेटेड रिसर्च करना है, ऑब्जर्व करना है, तो पटना यूनिवर्सिटी के प्रेमाइसिस में आ रहा है ये रिसर्च सेंटर। और ये जो इसके बिहाइंड अगर देखिए बात करें कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, इसका आइडिया है कि एक स्पेस प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे हम रिसर्च कर सकें, एक ही जगह पे डॉल्फिन के बिहेवियर को स्टडी कर सकें, उनके फूड हैबिट को स्टडी कर सकें, एंड हाउ दे आर अडेप्टिंग दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं उससे कैसे ये खुद को अडेप्ट कर रहे हैं, कैसे ये चेंज कर रहे हैं, इनके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, और इनसे रिलेटेड जो भी रिसर्च है वो हम एक जगह पे कर सकें। और सबसे सही जगह इनके लिए क्या होगी, इनके हैबिटेट के पास। इनका हैबिटेट क्या है, रिवर गंगा। सो पटना यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च किया जाएगा। देन पटना यूनिवर्सिटी में ये सेंटर स्टैब्लिश करेंगे, वहाँ पे रिसर्च किया जाएगा। अब हम गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये हमारे इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, दैट इज जलीय जानवर जिसे बोलते हैं हम लोग। ये हमारे गंगा में प्रेजेंट होता है, तो ये इसका साइन है कि हमारा इकोसिस्टम हेल्दी है।
और ये सिर्फ फ्रेश वाटर में ही मिलता है। और अगर इसका IUCN स्टेटस देखें तो वो है इंडेंजर्ड कैटेगरी। तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है IUCN स्टेटस अगर हम चेक करें, और ये हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इंक्लूडेड है। अगर BPSC स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में जाएगी तो आपको 2-3 स्टेटमेंट दे सकती है। ऐसा दे सकती है कि इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो वो हो जाएगा गलत स्टेटमेंट। या फिर वो ऐसे भी कर सकती है कि इट इज इंक्लूडेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये तो सही है, इन द शेड्यूल 3 और शेड्यूल 2 और शेड्यूल 4, ऐसे आपको बता सकती है। तो आपको ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड पता होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग करंट अफेयर्स आपके लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं। आपको यहाँ पे जो भी प्रोवाइड हो रहा है ना, वो मल्टीपल सोर्सेज से प्रोवाइड हो रहा है। और ये बिहार करंट अफेयर्स ही नहीं, आगे हम इस पे नेशनल करंट अफेयर भी लाएंगे और उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी होंगे, जिसमें साथ के साथ हम लोग बिहार का बजट एंड सर्वे सब लाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स में जैसा आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसे बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े भी और उनको फीडबैक भी दिया है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर बताइए, और साथ के साथ अगर आप अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा दूर तक स्प्रेड होगा। तो हमें ही एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है, हम इनकरेज होते हैं कि हम आपके लिए नेशनल करंट अफेयर्स भी लेकर आएँ। और ऐसा मैंने कमेंट पढ़ा था, किसी ने बोला था मेक इट अ वन स्टॉप सोल्यूशन। सो विल डेफिनेटली मेक इट अ वन स्टॉप सोल्यूशन। बस आपको क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड शेयर इट टू मैनी। सो इसका IUCN स्टेटस देखें तो ये है इंडेंजर्ड लिस्ट में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये है शेड्यूल 1 में। और ये इंडिया का अगर हम बात करें तो ये तो रिसर्च सेंटर है, और इंडिया का ओनली डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है, भागलपुर। सो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए भागलपुर में क्या है, सेंचुरी है। और अगर हम पटना में बात करें तो पटना में हमारा आ रहा है रिसर्च सेंटर। अगर हमें डॉल्फिन पे रिसर्च करना है तो हम बिहार के राजधानी में देखेंगे, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं रिसर्च सेंटर कहाँ आ रहा है, पटना में आ रहा है। सो हमारा यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, बिहार रजिस्टर्स दिस 180 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2022-2023। मतलब इस साल इसका कितना फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है, जिसे हम खाद्य उत्पाद बोलते हैं, वो है 180 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 180 लाख मेट्रिक टन्स। अगर हम बात करें मतलब ये इस साल का ही 2022 का 2023 का, तो ये जो रिकॉर्ड हुआ है, वीट प्रोडक्शन कितना हुआ है, 63 लाख मेट्रिक टन्स LMT, और राइस प्रोडक्शन 76 लाख मेट्रिक टन्स, टोटल 180 लाख मेट्रिक टन्स। और LMT मतलब काफ़ी इश्यूज हुए थे, जैसे खरीफ सीजन में बहुत सारे वेदर चैलेंजेस फेस करने पड़े थे फार्मर्स को, उसके बावजूद हमारे पास 180 लाख मेट्रिक टन का फूड प्रोडक्शन हुआ है। ये एक्चुअली पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है, लास्ट टाइम इट वाज 184 लाख मेट्रिक टन, और इस साल कितना है, 180 लाख मेट्रिक टन। सो आपको ये डेटा के साथ याद होना चाहिए, जैसे 2022-2023 में कितना है, 180 लाख मेट्रिक टन्स, एंड इन 2021-2022 इट वाज 184 लाख मेट्रिक टन। सो लास्ट टाइम से ये डिक्रीज हुआ है। सो मूविंग टू नेक्स्ट करंट अफेयर, बिहार के बांका से एक न्यूज आ रही है कि वहाँ पे गोल्ड, और वी कैन से सोने के होने की, गोल्ड के होने की पॉसिबिलिटी है। तो जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है GSI, उसने क्या करा, एक्सप्लोरेशन, खुदाई वगैरह का काम चालू कर दिया टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटीज इन दिस जयपुर विलेज कटोरिया ब्लॉक ऑफ द बांका डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वहीं पे ऐसा बोला गया था कि वहाँ पे हमें येलो सॉइल, कुछ येलो मटेरियल्स और येलो मेटल्स दिखे हैं सॉइल में, इसी वजह से हमको वहाँ एक्सप्लोरेशन करने की ज़रूरत पड़ी है। तो ये बांका में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए एक्सप्लोरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। और ये हमने इससे पहले कुछ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी क्या होता है, पहला एग्जाम, मतलब हमें पहले कुछ रिपोर्ट्स मिली जहाँ पे हमें हिंट दिया गया कि कुछ येलो मेटल्स मिल रहे हैं सॉइल में। तो वो येलो मेटल को अब हम चेक करेंगे, इनका मतलब लेबोरेटरी में ये भेजा जाएगा, और जब लेबोरेटरी यहाँ से रिपोर्ट देगी तभी पता चल पाएगा कि उस सॉइल में गोल्ड है कि नहीं, क्योंकि हमें उस सॉइल में येलो मेटल्स मिले हैं। तो हमें बांका में ये जो कटोरिया ब्लॉक है, यहाँ पे कुछ पहले हमें हिंट मिला येलो मेटल्स का, इसी वजह से हमने ये एक्सप्लोरेशन का काम चालू कर दिया। और जब हमें लेबोरेटरी रिपोर्ट से कंफर्मेशन मिल जाएगा तभी हम कह सकते हैं कि वो गोल्ड है कि नहीं, उस सॉइल में गोल्ड मिल रहा है कि नहीं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज अभी बोला गया है। देन अगर कोई लैंड को रजिस्टर कर रहा है बिहार में, उसके लिए आधार इज वेरी मच मैंडेटरी। आधार से उसको रजिस्टर करना, मतलब रजिस्ट्री करते टाइम उसको आधार का यूज करना पड़ेगा, आधार सीडिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो जमीन या घर को खरीद रहा है, बेच रहा है,
तो ये काम मतलब आधार से अगर लिंक करोगे ना तो मतलब सब कुछ आपका डेटा डिजिटली रिकॉर्ड हो जाता है, जिससे क्या होगा कि जो भी बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी फेक अकाउंट्स हैं, फॉर्जरी है, वो सब कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और होने से हम रोक सकते हैं. नाउ नेक्स्ट न्यूज़ है, चांसलर अप्रूव्स 4-year CBCS undergraduate courses इन ऑल वर्सिटीज और यू कैन से यूनिवर्सिटीज. तो आप अभी देखेंगे कि CBCS UG कोर्सेज क्या है. इसके लिए हमारे जो चांसलर हैं और जो गवर्नर हैं उन्होंने अप्रूवल दे दिया है. जैसा कि आप जानते हैं गवर्नर भी हैं चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, जो कि कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर. तो इन्होंने अप्रूवल दे दिया है टू दिस न्यू चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. ये एक ऑर्डिनेंस था जिसे अप्रूवल मिल गया है, न्यू चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. अभी देखते हैं इसके बारे में ये क्या है. तो होता क्या है कि अब से 2023-24 से जितने भी अंडर ग्रेजुएट 4 साल के प्रोग्राम है उसमें ये CBCS लागू हो जाएगा. मतलब ये इन्होंने अप्रूवल दे दिया है. तो एक 6 मेंबर की कमिटी बनी थी जिन्होंने इस ऑर्डिनेंस को प्रिपेयर करा था ऑन द बेसिस ऑफ दिस UGC गाइडलाइंस, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. तो इसके गाइडलाइंस मतलब देखिए गाइडलाइंस तो फॉलो करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है. तो गाइडलाइंस को फॉलो करके ही जो भी ऑर्डिनेंस है उसको पहले प्रिपेयर करा गया, उसके बाद इसको एप्लीकेबल बनाया गया और अब ये बन गया है CBCS, और जो कि अब हम इस अकेडमी मतलब जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे एप्लीकेबल होगा. अब इसमें है क्या, तो ये देखिए ये बोल रहा है कि ईच एकेडमिक ईयर, ये 4 सालों की बात नहीं कर रहा है, 4 years नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है हर एक साल, ईच एकेडमिक ईयर विल हैव 2 सेमेस्टर्स. आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा बीटेक में या किसी में भी 2 साल को डिवाइड करा जाता है, 2 सेमेस्टर्स होते हैं, आपको पता होगा, चाहे आप कोई भी ग्रेजुएशन करें. सो हर एक एकेडमिक ईयर में होंगे 2 सेमेस्टर्स, जुलाई से दिसंबर एंड जनवरी से जून. अब ये जो नया ऑर्डिनेंस है इसमें क्या है, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है तो आपको कम से कम 2 सेमेस्टर करना चाहिए, तभी आपको ये मिल पाएगा. अगर आप सेमेस्टर 4 तक कर लेते हैं, मतलब आप सेमेस्टर 4 तक अपना डिग्री या फिर जो भी है पास कर जाते हैं सेमेस्टर 4 के एग्जाम्स, तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा जो भी है अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा वो मिल जाएगा. और अगर आप सिर्फ 1 साल का करते हैं जिसमें 2 सेमेस्टर्स हैं तो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा. अगर आपने BA की डिग्री, BSc की डिग्री, BCom की डिग्री, क्योंकि ये जो है सेमेस्टर 6 बोल रहे हैं, मतलब इनमें 3 साल जाएगा. तो अगर आप ये 3 साल तक कर लेते हैं, इनमें ऑनर्स जो भी है आप डिग्री अचीव कर लेते हैं, तो मतलब सेमेस्टर 6 तक अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगी डिग्री. अगर इसी को आप कंटिन्यू करते हैं और अगले 4th ईयर तक ले जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा डिग्री के साथ साथ रिसर्च का सर्टिफिकेट. तो आप ये देख सकते हैं कि ये है पूरे 4 साल की पढ़ाई. अगर आपने उसे 1 साल में करा तो आपको मिल रहा है अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट. अगर आप उसे 2 साल में कंप्लीट कर रहे हैं तो डिप्लोमा, 3 साल में कर रहे हैं तो डिग्री, और 4 साल तक कंटिन्यू कर रहे हैं तो डिग्री कम रिसर्च. तो आप ये है नए ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है सारण इंटरनेशनल फेस्टिवल. बस नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे हुआ ये, सारण में, और ये था 3rd सारण इंटरनेशनल फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल. देन नेक्स्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी टू सेटअप SCO चेयर. ये एक SCO चेयर सेटअप करेंगे ऑन द शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज. नाउ अभी रिसेंटली सबको पता है कि इंडिया ने G20 के साथ साथ SCO की भी प्रेसिडेंटशिप को मतलब होल्ड करा है. इससे पहले समरकंद में हुआ था उज्बेकिस्तान, और इस साल SCO का जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास है. सो इसी वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी में एक प्रेस्टिजियस चेयर को सेटअप किया जाएगा, SCO चेयर, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में चेयर किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ, क्योंकि इंडिया इस बार चेयरमैनशिप होल्ड कर रही है, सो उस ओकेजन पे इस चीज़ को सेटअप करा जा रहा है. और जो भी पहला इसको होल्ड करेगा पोजीशन को वो कोई स्कॉलर ही होगा विद इंडियन नेशनैलिटी. तो ये इसलिए करा जा रहा है टू प्रमोट रिसर्च, ताकि हम बुद्धिस्ट स्टडीज़ में रिसर्च कर सकें, उस फील्ड में आगे जा सकें, डिफरेंट जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोलाबोरेट कर सकें, उनके साथ काम कर सकें, या फिर SCO के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो भी हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कोलाबोरेट कर सकें, इंगेज कर सकें, ट्रांसफ़र ऑफ एजुकेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन प्रमोट कर सकें. तो ये है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी. सो नेक्स्ट करंट अफेयर है सुजाता स्तूपा. ये है हमारा गया डिस्ट्रिक्ट में,
और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोटेक्टेड है। मतलब ये जो हमारा सुजाता स्तूपा है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक प्रोटेक्टेड साइट है और ये कहाँ पे है, गया में है। सो क्वेश्चन आपसे बीपीएससी पूछ सकती है लोकेशन पे कि सुजाता स्तूपा किधर है। ये जो है महाबोधि महाविहारा, आप जानते होंगे बोध गया में है, तो महाबोधि महाविहारा से 2 किलोमीटर ईस्ट पे सुजाता स्तूपा है। बकरौर विलेज बोलते हैं उसे। वैसे ये आप ये याद रखिए, महाबोधि महाविहारा से 2 किलोमीटर पे है। अब इसके पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी आप इधर देख सकते हैं। ये जो स्तूपा है इसका नाम सुजाता इसलिए पड़ा बिकॉज ये जो स्तूपा है एक विमेन को डेडिकेटेड है फ्रॉम दिस बकरौर विलेज, जिसने हमारे जो गौतम बुद्ध है उन्हें खीर खिलाई थी उसी जगह पे। ही वॉज सिटिंग ऑन अ मेडिटेशन अंडर अ पीपल ट्री फॉर 6 years एंड उनकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो गई थी। तो वहाँ पे जो सुजाता नाम की विमेन है उन्होंने इसे खीर खिलाया। तो खीर खाने के बाद जो हमारे सिद्धार्थ हैं गौतम बुद्ध, उनको थोड़ी स्ट्रेंथ आई और वो यहाँ से अपने लास्ट जर्नी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ मिडिल पाथ अचीव करने की तरफ, अपना एनलाइटमेंट लेने की तरफ जाते हैं बोध गया के पास। तो मतलब यहाँ से वो अपना जो थोड़ा स्ट्रेंथ लेके अपना मिडिल पाथ फाइंड करते हैं। सो इन द ऑनर ऑफ द विमेन, मतलब इन विमेन के ऑनर पे ये जो स्तूपा है ये कंस्ट्रक्ट करा था हमारे पाल डायनेस्टी के राजा ने एट द साइट ऑफ हर रेजिडेंस, जहां वो रहती थी वहां पे ही इस स्तूपा को कंस्ट्रक्ट करा। तो पाल डायनेस्टी के किंग ने ये सुजाता स्तूपा बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये एक विमेन से रिलेटेड है। यहाँ पे मतलब हमारे जो गौतम बुद्ध है उनको हमारी जो सुजाता नाम की लेडी है उन्होंने खीर खिलाया था। तो बस चलिए अब नेक्स्ट के चलते हैं। डुंगेश्वरी हिल्स, ये भी गया में है, ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। ये भी बुद्धिस्ट के हिस्ट्री मतलब बुद्धिज्म के हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ इस हिल में जो हमारे प्रिंस सिद्धार्थ हैं वो 6 साल तक मेडिटेट करे इन दिस पराग बोधि केव्स। आप यहाँ देख सकते हैं एनलाइटमेंट लेने से पहले उन्होंने 6 साल तक यहीं पे मेडिटेट करा। तो हमारे जो गौतम बुद्ध जी हैं वो एनलाइटमेंट की तरफ जब लास्ट अपना मूव कर रहे थे उससे पहले यहाँ डुंगेश्वरी हिल पे इन्होंने 6 साल स्पेंड करे। आप यहाँ देख सकते हैं द रूट फ्रॉम दिस डुंगेश्वरी हिल्स टू महाबोधि महाविहारा वॉज द लास्ट जर्नी। सो ये लास्ट जर्नी था, उसके बाद इन्हें एनलाइटमेंट मिल गई थी। तो ये जो डुंगेश्वरी हिल्स है वो कितने दूर पे लोकेटेड है, 7 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस महाबोधि महाविहारा। सो नेक्स्ट न्यूज़ है मेडल्स बिहार वन एट दिस 5th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सो अभी 5th एडिशन का ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था जिसमें बिहार को कुछ मेडल्स मिले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 7 मेडल्स मिले हैं बिहार को, जिसमें से 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज। सो टोटल 7 मेडल्स मिले हैं इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और 1 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। और इसमें जो टॉप करा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हमारे महाराष्ट्र ने टॉप करा है, जिसको 56 गोल्ड, 55 सिल्वर एंड 50 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं। सो अब करते हैं हम लोग वन लाइनर्स। नाउ एज अ पार्ट ऑफ द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, मतलब अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज करेगी ट्राई के द्वारा, डेट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके अकॉर्डिंग, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इस टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेट इज ट्राई, उसने ये रिपोर्ट रिलीज करी। उसके अकॉर्डिंग जो बिहार में टेलीकॉम डेंसिटी है, जिसे हम बोलते हैं बिहार का दूर संचार घनत्व, कितना है 55.23। तो बिहार का जो टेलीकॉम, एक्चुअली इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में आया था 68th में, तो आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। सो जो बिहार का टेलीकॉम डेंसिटी है कितना है 55.23। अगर हम बात करें इंडिया का है 84.51 और उससे काफ़ी कम है बिहार का टेली डेंसिटी और टेलीकॉम डेंसिटी। अगर बात करें फर्स्ट रैंक पे कौन है, दिल्ली है, केरला नहीं है, याद रखेंगे आप, दिल्ली है। सेकंड पे है केरला। तो फर्स्ट इस रैंकिंग में और इस जो रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट ट्राई की जिसमें टेली डेंसिटी की बात करें या टेलीकॉम डेंसिटी की बात करें, तो पहला पोजीशन जाता है दिल्ली को, सेकंड पोजीशन केरला, एंड बिहार को काफ़ी नीचे मतलब रैंक मिली है इसमें, और इसमें जो स्कोर है वो है 55.23। नाउ जो हमारे सीएम नीतीश कुमार हैं उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है किसका, सिमरिया धाम के ब्यूटिफिकेशन का, उसको और अच्छा करने का, जो कि तो आपको इसमें फैक्ट ये पता होना चाहिए कि सिमरिया धाम किधर है, ये है हमारा बेगूसराय में। सो इस पे ब्यूटिफिकेशन वर्क्स, मतलब आप देख सकते हैं सौंदर्यीकरण कार्य। सो ब्यूटिफिकेशन वर्क
इसे और अच्छा करने के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। तो बस ये न्यूज़ में था, तो आपको बस कुछ लोकेशंस पता होने चाहिए इसमें। और किसने किया है? हमारे सीएम ने करा है। नाउ अभी हमने स्कॉच अवार्ड पढ़ा था कुछ देर पहले, जिसमें हमने देखा था जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर है उसे मिला था कौन सा अवार्ड? सिल्वर स्कॉच अवार्ड। इसलिए मिला था क्योंकि उसने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मतलब उनके लिए किन्नर महोत्सव ऑर्गेनाइज करा था। तो अब उसी से रिलेटेड और मेडल्स देखेंगे हम। तो स्कॉच अवार्ड में जो हमारा अभी दिया गया है गोल्ड मेडल, वो मिला है बिहार के लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को। सो बिहार का जो लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, दैट इज दिस लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, या आप बोल सकते हैं श्रम संसाधन विभाग, उसे मिला है गोल्ड मेडल। क्यों मिला है? फॉर इट्स बेटर वर्क टुवर्ड्स फ्रीडम फ्रॉम चाइल्ड लेबर, मतलब बाल श्रम से मुक्ति की दिशा में बेहतर कार्य की वजह से, मतलब उसने अच्छा काम करा है चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करने में, उसको एलिमिनेट करने में। इसीलिए जो बिहार का लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसे दिया गया है गोल्ड मेडल। सो जो हमारा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है उसे मिला सिल्वर मेडल, जो हमारा लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसे मिला है गोल्ड मेडल। अब हम चलते हैं बिहार का नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट मिशन, जिसे मिला है सिल्वर मेडल। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले तो आप ये देखिए, ये मिला है लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। किस लिए मिला है? चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए, जिससे चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट किया जा सका। काफी हद तक काफी अच्छा ये इनिशिएटिव था। सो CLTS के लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं, गोल्ड मेडल। अब यहाँ पे है बिहार का स्किल डेवलपमेंट मिशन, आप देख सकते हैं इस इमेज में। इसके लिए इसको मिला है सिल्वर मेडल फॉर रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय, मतलब रिक्रूटमेंट करो, स्किल प्रोवाइड करो, उसके बाद उन्हें जिस जगह पे मतलब एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है वहां पे उनको डिप्लॉय करो। सो इसके लिए ये जो अभी 92nd स्कॉच समिट हुआ था उसमें बिहार के जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसे दिया गया है सिल्वर मेडल। सो नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा, जो खरीफ महाअभियान 2023 है, इसके अंदर जो हमारे सीएम नीतीश कुमार जी हैं, मतलब इस इनिशिएटिव के अंदर, इस महाअभियान के अंदर जो हमारे सीएम जी हैं, उन्होंने 36 कैंपेन चैरियट्स को, दैट इज प्रचार रथों को फ्लैग्ड ऑफ करा, उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया और उनको सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा गया। सो ये है। सो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कि खरीफ महाअभियान के अंदर कितने कैंपेन चैरियट्स को सिग्नल दिया गया? 36। सो आपको ये नंबर बस पता होना चाहिए। नाउ बिहार का पहला हाइड्रोपोनिक यूनिट या हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो कि एक इजराइल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, कहाँ पे आ रहा है वो? नालंदा में। नालंदा में चंडी एक जगह है, वहां पे ये हाइड्रोपोनिक यूनिट आएगी। अब हाइड्रोपोनिक आप यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में, ये है हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी और हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जहाँ पे सॉइल का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे इस पाइप में वाटर, न्यूट्रिएंट्स और भी बेसिक जो भी ज़रूरतें हैं वो दी जाती हैं पौधों को, और आप पूरे साल कोई भी आप यहाँ पे क्रॉप उगा सकते हैं। ये इसमें सॉइल की ज़रूरत नहीं है, सीजन्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हाइड्रोपोनिक यूनिट। मतलब यहाँ पे वेदर पे डिपेंडेंट नहीं है, आप यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम क्रिएट करके विदाउट सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आप क्रॉपिंग कर सकते हैं। सो जो पहला हाइड्रोपोनिक यूनिट है वो आया है नालंदा में। नालंदा, चंडी एक जगह है नालंदा में, वहां पे ये सिस्टम स्टार्ट करा गया है। नेक्स्ट है NTPC कांटी से रिलेटेड। ये जो है ये मुजफ्फरपुर में है और इसे अभी एक रैंक रिलीज करी गई थी, वो करी थी हमारे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने, मिनिस्ट्री जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। तो ऑन द बेसिस, रैंकिंग किस बेसिस पे हुई है? ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट लोड फैक्टर। उस प्लांट का लोड फैक्टर क्या है, उस बेसिस पे बिहार में तो ये हमारी फर्स्ट है, क्योंकि बिहार में एक ही NTPC नहीं है, काफ़ी सारी है। NTPC बाढ़ रीजन और भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सारे जो NTPC है उन सब में से सबसे पहला प्राइज NTPC कांटी को मिला है, ये है मुजफ्फरपुर में। और अगर हम इसकी रैंक इंडिया में बात करें तो वो है 10th। सो बिहार में फर्स्ट पे है, वैसे ऑल ओवर इंडिया ये 10th पे है। नाउ ईस्ट इंडिया का जो पहला स्किल इन्हांसमेंट सेंटर है, मतलब ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। स्किल इन्हांसमेंट का मतलब स्किल्स को इंक्रीज करना, बढ़ाना, जो भी आपके पास स्किल्स है उन्हें इंक्रीज करना। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका हिंदी में लिखा है मैंने, कौशल संवर्धन केंद्र। तो ये है किस लिए स्किल एनहांसमेंट सेंटर? फॉर क्वालिटी मैटरनिटी केयर। इट हैज बीन लॉन्च्ड वेयर? पटना। सो ये
अच्छा क्वालिटी का हम मैटरनिटी केयर प्रोवाइड कर सकें, इसी वजह से एक स्किल इन्हांसमेंट सेंटर, मतलब यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड करे जाएंगे जिससे हम इस क्वालिटी मैटरनिटी केयर को प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी नीडी लोग हैं। और ये जो सेंटर है कहाँ पे आया है, स्किल इन्हांसमेंट सेंटर, इस पर्पज के लिए ये आया है पटना में। देन नेक्स्ट, जो फाइनेंशियल ईयर 2020, 2023 एंड 2024 मतलब इस साल है, उस मतलब इसमें हमारी जो बिहार की गवर्नमेंट है उसने एक टारगेट सेट करा है कि वो 6 लाख सॉइल सैंपल्स को टेस्ट करेगी। एक्चुअली ये हम इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में भी करेंगे, बट इससे पहले आप अभी ये देख लीजिए, एक फैक्ट था। जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब ये वाला फाइनेंशियल ईयर जो भी हम जो चल रहा है, उसमें एक टारगेट सेट करा गया है कि 6 लाख सॉइल सैंपल्स को चेक करा जाएगा, उसका न्यूट्रिएंट लेवल, उसके जो भी उन पर स्टडी करी जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख सैंपल्स को लिया जाएगा इस पर्पज़ के लिए, जिससे हम अपनी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज कर सकते हैं और हमें सॉइल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज और रहेगी। देन आप इनको देखिए, ये है राजकुमारी देवी जी, जिन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है। तो ये एक विमेन फार्मर है जो कि है बिहार से। इनको अभी रिसेंटली इस बुकलेट में इंक्लूड करा गया है जिसका टाइटल है कॉम्पेंडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटर्स। सो इस बुक लिस्ट में इनका नाम इनको इंक्लूड करा गया है। इन्हें किसान चाची के नाम से भी आप जानते हैं। सो नेक्स्ट, बिहार जो है डीएनए टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए मतलब एक सेकंड सिटी लाई है। पहले ही होता था पटना में डीएनए टेस्टिंग, आप या तो अपने डीएनए टेस्टिंग के लिए पटना में भेजते थे सैंपल्स को, या फिर आप उसे हैदराबाद भेजते थे। तो अब वो ज़रूरत जो है वो कम हो, मतलब अब उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिहार में जो डीएनए टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है वो अब एक और जगह पे आ रही है, उसका नाम है भागलपुर। सबसे पहला है पटना में, अब एक और जगह आप डीएनए टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने सैंपल्स को भेज सकते हैं, वो है भागलपुर। पटना एंड भागलपुर। नाउ नेक्स्ट है, ये देख सकते हैं भव्य ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं भव्य का फुल फॉर्म क्या है, बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। ये हेल्थ रिलेटेड है। ये जो है हेल्थ, बिहार के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने प्रिपेयर करा है। किस स्कीम के अंदर, सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम, मतलब जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको डिजिटाइज करने के लिए, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने एक ऐप लॉन्च करा है। नेक्स्ट, ये सब वन लाइनर्स हैं। जो हमारे डॉक्टर कुमार विरल जी हैं उन्हें ऑनर करा गया है महापंडित राहुल संकृतियन सम्मान से, 2022-23 का है, तो उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं, आप इसे बस याद कर लीजिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 2 मैस्कट हैं, इनका नाम है बिजली दीदी और ये है वोल्टेज भैया। ये बिहार के लिए 2 मैस्कट्स बनाए गए हैं ताकि जो भी पावर रिलेटेड या इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड अवेयरनेस है वो लोगों में फैला सकें, जो भी जागरूकता है वो लोगों के पास पहुंचाए जा सके। इन्हें दिया गया है प्रेस्टिजियस एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड। ये बहुत बड़ा सा आप नाम देख सकते हैं, ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो बस ये फैक्ट था जो आपको याद करना है इसमें। नाउ बिहार में एक पिछले साल और पिछले साल के कंपैरिजन, मतलब पूरे पिछले साल, पूरे एक साल में कितना % इंक्रीज हुआ है डेथ रेट का ड्यू टू द रोड एक्सीडेंट। सिर्फ रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ रेट क्या रहा है इन लास्ट 1 ईयर, पिछले एक साल में, वो है 115%। नेक्स्ट, एक ये है साथी सेंटर। ये जो साथी सेंटर है ये एक्चुअली आईआईटी पटना में आने वाला है, मतलब आईआईटी पटना को नोडल सेंटर बनाया गया है इसके लिए। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगा, इनोवेशन को प्रमोट करेगा कंट्री में। ये जो साथी केंद्र है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है, वैसे है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन इस साइंस एंड टेक को प्रमोट करने के लिए ये जो सेंटर है ये जाएगा हमारा आईआईटी पटना में। हियर आईआईटी पटना हैज बीन मेड नोडल सेंटर फॉर दिस साथी सेंटर इन बिहार, ताकि जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे प्रमोट कर सकें, हमारे कंट्री में इनोवेशन को बूस्ट कर सकें। नाउ रैंक इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पेशेंट्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो जो भी पेशेंट्स आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हें जो भी मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो हमारे बिहार में कितनी अच्छी बात है कि पूरे इंडिया में इसे 2nd रैंक मिला है, मतलब हमारे जो यहाँ पे पेशेंट्स हैं उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड हो रही हैं। जो फर्स्ट है वो है राजस्थान और 2nd है बिहार। अगर आपको इनके PDF चाहिए तो आप इस चैनल पे जाके
जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे फ्री PDF या फिर जो भी अपडेट्स हैं लेटेस्ट वो सारे मिल जाएंगे। अब हम करेंगे मैपिंग एक्सरसाइज। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ये सब मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आएँ। और आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल और वॉटएवर। कल मैंने पढ़े थे, काफ़ी आपके कमेंट्स अच्छे थे, सो आप यहाँ बता सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं ये मैपिंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहले है ये ईस्ट चंपारण, जहाँ पे आ रहा है हमारा विराट रामायणा टेम्पल। ये जब कंप्लीट हो जाएगा 2025 में तो ये पूरे वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेम्पल बन जाएगा। देन उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सारण। तो सारण डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज हुआ था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कौन सा था वो? 3rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अब उसके बाद हम बात करें गया, तो गया में आपने देखा था दुंगेश्वरी हिल्स और एक स्तूपा भी देखा था जिसका नाम है सुजाता स्तूपा। सो ये आपका गया में है। उसके बाद बांका में हमें मिला है एक, मतलब हमें ऐसा प्रिडिक्शन हुआ है, पॉसिबिलिटी लग रही है कि वहाँ पे हमारे पास है गोल्ड रिजर्व, तो वहाँ पे एक्सकवेशंस का काम चालू हो गया है। उसके बाद भागलपुर में हमारे पास है डॉल्फिन सेंचुरी, तो डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है। और पटना में क्या है? पटना में है हमारे पास डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। और इससे पहले हमने साइंस सिटी भी देखी है पटना में, बापू टावर भी देखा है पटना में। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे बेगूसराय। यहाँ पे जो सिमरिया धाम है उस पे ब्यूटिफिकेशन वर्क स्टार्ट करा है, उसके लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे मुजफ्फरपुर। ये इसलिए न्यूज़ में क्योंकि यहाँ पे NTPC कांति जो है उसे मिला है ऑल ओवर इंडिया 10th रैंक, और बिहार में ये 1st में है पार लोड कैपेसिटी में। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस May मंथ करेंट अफेयर्स। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में भी आप बताइए। सो थैंक यू।